हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मानव पाचन तंत्र। ठीक, तो मानव पाचन तंत्र का आपको फिगर भी बनाने को आ सकता है, तो चित्र आपको पूरा सीख लेना है। इसके बाद सचित्र वर्णन आपका 7 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये पूरे 7 नंबर आपको क्लियर कर लेना है आज, क्योंकि कल आपका पेपर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा आपको चित्र सहित वर्णन करके इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मानव में जो पाचन होता है किस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसा आपको बताया जाए पूरा आपको पेपर में वैसे ही लिख के आना है। ठीक, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र का फिगर आपको कैसे बनाना है। तो मानव पाचन तंत्र का ये पूरा आपका फिगर इस तरह से पूरा तैयार कर लेना है। जैसे ये फिगर बना है ऐसे ही आपको बनाना है। अगर आप और अच्छा बनाने का प्रयास करिएगा, कलरफुल अगर आप बना लेते हैं तो आपको 7 नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा। तो आप इसको कलरफुल यानी कि कलर पेंसिल से भी कलर करके बना सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा चित्र आपको पहले सीख लेना है, फिर इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना भी है। ठीक, तो मानव पाचन तंत्र होता क्या है, तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मानव पाचन तंत्र क्या होता है, मानव पाचन क्या होता है। ठीक, तो पाचन क्या होता है सबसे पहले तो ये देखेंगे। ठीक, तो पाचन क्या होता है बच्चों, जिसमें आपका क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। ये आपका क्रिया जो होती है पाचन कहलाती है। जैसे हमने खाना खाया तो ये खाना आपका क्या हुआ, जटिल कार्बनिक पदार्थ हुए, और इनका सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना ही आपका क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक, तो पाचन एक भौतिक और केमिकल दोनों तरह की रिएक्शन होती है, जिसमें कि आपने भोजन जैसे ग्रहण किया तो ये आपका भौतिक क्रिया हो गई, और उसमें से भोजन में जो आपके एंजाइम्स मिले जिससे आपके भोजन को पचाने में सहायता होती है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। तो आपका जो पाचन हुआ ये आपका भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शनल बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पाचन कैसी क्रिया है। तो पाचन आपकी भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखना है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही आपका पाचन कहलाता है। पाचन एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जल, विटामिन, खनिज छोटे छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता, इनका सीधे अवशोषण कर लिया जाता है। तो बच्चों ये जो जल होता है, विटामिन्स होते हैं, खनिज होते हैं, इनके अणु क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, जिनका क्या होता है आसानी से अवशोषण किया जा सकता है। इसके बाद इनका आराम से पाचन हो जाता है, शरीर में पहुँच जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको ये पूरा याद रखना है पॉइंट वाइज। और इसके बाद देखते हैं कि पाचन किस तरह से कहाँ से स्टार्ट होता है। जो मानव की आहार नाल होती है ये आपकी पूरी 32 फीट की होती है। ये पूरी आहार नाल जो आपकी यहाँ से यहाँ तक है ये आपकी पूरी 32 फीट की है। इसके बाद आपका जो भोजन प्रारंभ होता है, पचना कहाँ से प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले बच्चों आता है भोजन मुख गुहा में, यानी कि मुख से भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। इसके बाद भोजन जाता है ग्रास नली में, यानी कि फूड पाइप में। इसके बाद भोजन प्रवेश करता है हमारा आमाशय, स्टोमच यानी कि पेट में। इसके बाद आपका छोटी आंत में प्रवेश करता है, इसके बाद बड़ी आंत में प्रवेश करता है। इसके बाद गुदाद्वार द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक, तो हम लोग इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे कि मानव का जो आहार नाल होता है इसमें पाचन किस तरह से पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों कहाँ देखेंगे, मुख गुहा में पाचन। ठीक, तो भोजन हमने यहाँ से अंतःग्रहण किया, खाना को हमने खाया, खाना मुख में गया, और यहाँ पर आपके जो तीत होते हैं दांत, इनके द्वारा क्या हुआ कि जो आपके बड़े बड़े, जैसे आपने एक कौरा खाया तो ये बड़े बड़े आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो इनको दांत क्या करते हैं, छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में विभक्त कर देते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक, तो मुख में ही आपका एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। ठीक,
तो टाइलिन आपका एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को क्या कर देता है, चिकना कर देता है, लुगदी जैसा बिल्कुल लसीला बना देता है, जिससे कि आसानी से आपका ग्रास नली में खाना प्रवेश कर जाए और आसानी से आपके आमाशय तक जा पाए। ठीक, तो आपका जो भोजन का पाचन है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, मुख से, और मुख से ही आपका प्रारंभ होता है, इसके बाद ग्रास नली में और आमाशय में, और इसके बाद आपका ग्रहणी में, इसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत में प्रवेश करके मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो जो आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपकी अवशोषित कर ली जाती हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुख गुहा में पाचन किस तरह से होता है। सबसे पहले मुख में आपको देखना है, जो मुख में आपका होता है पाचन, इसके द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है। इसमें उपस्थित लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम जो आपका टाइलिन एंजाइम होता है ये भोजन का पाचन करता है, यानी कि भोजन को पचाने में सहायक होता है, यानी भोजन को ये चिकना और लुगदी जैसा कर देता है, जिससे कि आसानी से भोजन नीचे ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है। ठीक, इसके बाद बच्चों देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रसनी। ठीक, तो ग्रसनी आपका इस तरह से यहाँ पर पाई जाती है। तो ग्रसनी में क्या होता है बच्चों, इसमें आपके 2 पॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें 2 द्वार होते हैं, जिसमें आपका पहला द्वार जो होता है कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है, और दूसरा आपका निगल द्वार जो आपका ग्रास नली में खुलता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आपकी ग्रसनी होती है यहाँ पर आपकी जो ये श्वास नली नाक में जाती है और जो मुख में जाती है आपकी ग्रास नली, इनका दोनों का जहाँ ज्वाइंट होता है ये आपका ग्रसनी कहलाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एपिग्लोटिस पाया जाता है जो आपका भोजन श्वास नली में जाने से रोकता है। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर श्वास नली और आहार नाल दोनों मिलेंगी ये आपका ग्रसनी कहलाएगा। इसके बाद जो आपकी ये नली नीचे की तरफ आती है ये आपकी ग्रास नली कहलाती है। ठीक, तो ग्रास नली में भोजन प्रवेश करता है, जैसे हमने भोजन को मुख से ग्रहण किया और यहाँ से लुगदी जैसा लिपलिपा हो गया, और यहाँ से जैसे ही भोजन आपका ग्रास नली में आया तो ग्रास नली में आपका किसी भी तरह का कोई भी पाचन नहीं होता, यानी कोई भी एंजाइम इसमें नहीं पाए जाते। इसके बाद भोजन आपका आ जाता है आमाशय में। ठीक, तो भोजन आपने मुख से ग्रहण किया, ग्रसनी से ग्रास नली से होते हुए आपका आमाशय में आ जाता है। ठीक, तो आमाशय में आपके जठर रस पाए जाते हैं। जठर रस क्या होते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे होते हैं, तो ये आपका पूरे क्या कर देते हैं, पूरे भोजन को अम्लीय कर देते हैं, यानी कि जो आमाशय में पाचन होता है इसमें आपका जो भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम में होता है, यानी कि भोजन पूरी तरह से अम्लीय हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पाचन स्टार्ट होता है, मुख से आया और ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में आया। इसके बाद बच्चों भोजन आपका ये ग्रहणी है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसका नाम भी यहाँ पर लिख लेना है, ग्रहणी। ठीक, तो आमाशय से होता हुआ आपका ग्रहणी में प्रवेश करता है। तो ये आपका लीवर है, लीवर यानी कि यकृत। तो ये आपका यकृत है, इसको याद रखना है। यकृत में ही आपका पित्ताशय पाया जाता है, जिससे पित्तरस निकलता है। ठीक, और ये जो आपका पत्ती जैसी संरचना आपको दिख रही है ये आपका अग्न्याशय है। इसके बाद आपका ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है और ये आपकी बड़ी आंत है। ठीक, तो यहाँ से जैसे ही आमाशय से भोजन निकला तो ये आपका ग्रहणी में प्रवेश करेगा। यहाँ से आपके पित्ताशय से पित्तरस निकलेंगे जो कि क्षारीय होते हैं, और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलेंगे, ये भी क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रहणी में भोजन का पाचन होता है ये बच्चों क्षारीय माध्यम में यहाँ पर पाचन होता है। यहाँ पर आपका आमाशय में अम्लीय माध्यम में होता है और आपका ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। ठीक, इस तरह से आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ग्रसनी में 2 द्वार होते हैं, कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है और दूसरा आपका निगल द्वार जो कि ग्रास नली में खुलता है। श्वास नली के ऊपर एपिग्लोटिस पाया जाता है जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रास नली। ठीक, तो ग्रास नली में अभी हमने बताया कि ये आपकी ग्रास नली है। ग्रास नली में आपका किसी भी तरह का कोई पाचन नहीं होता, तो ये भोजन को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है, यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता। ठीक, इसके बाद भोजन आपका कहाँ आ जाता है, आमाशय यानी कि पेट में। ठीक, तो पेट यहाँ पर ये संरचना आप देख रहे होंगे, ये आपका थैली जैसी संरचना होती है जिसमें कि भोजन संचित रहता है। इसके आंतरिक सतह पर उपस्थित जठर रस हाइड्रोक्लोरिक द्वारा
भोजन का अम्लीय माध्यम में पाचन होता है। ठीक, तो यहाँ इसके आमाशय के आंतरिक सतह पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, जठर रस पाए जाते हैं, जिनके द्वारा भोजन अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टोन में चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका ग्रहणी। ठीक, तो ग्रहणी में पाचन किस तरह से होता है, तो अभी हमने आपको यहाँ पर बताया कि आमाशय से होता हुआ भोजन आपका ग्रहणी में प्रवेश करता है। ये आपका ग्रहणी है। यहाँ लीवर में आपका पित्ताशय पाया जाता है, तो पित्ताशय से पित्त स्रावित होते हैं। यहाँ अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आते हैं और भोजन को यहाँ पर क्षारीय कर देते हैं। तो जो आपका ग्रहणी है, यहाँ क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो यह छोटी आंत का भाग होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने बताया कि ये जो आपका ग्रहणी है, ये छोटी आंत का भाग होता है। ये छोटी आंत है आपकी, यहीं से आपकी जॉइंट होती है। तो ये छोटी आंत का भाग होता है, जिसमें कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस तथा आमाशय द्वारा स्रावित अग्न्याशयी रस द्वारा भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में किया जाता है। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो आपका पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, इसमें भोजन से अभिक्रिया होती है। तो ये भोजन का जो आपका वसा होता है, वसा का पायसीकरण कर देता है तथा अग्न्याशय से आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का पाचन कर देते हैं। ठीक, तो जो ग्रहणी है आपकी, इस धर पर आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपका वसा का पाचन कर लिया जाता है। यानी कि जो आपकी वसा ज़रूरत वाली थी वो आपके अब्जॉर्व कर ली जाती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो ज़रूरत होती है शरीर को, वो यहाँ पर इसका पाचन कर लिया जाता है। इसके बाद आपका ये छोटी आंत है, तो ये छोटी आंत का ही अंग होता है ग्रहणी। इसके बाद भोजन आपका छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो ये आपका जो कुंडलित संरचना होती है, पतली एकदम, तो ये आपकी पतली कुंडलित संरचना, ये आपकी बड़ी आंत कहलाती है। तो ये आपका छोटी आंत है। ठीक, ये आपकी बड़ी आंत है। तो ये दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपकी ज़्यादा बड़ी और कुंडलित है, इसको आपको छोटी आंत यानी क्षुद्रांत कहते हैं। जो आपकी ये मोटी मोटी और डिजाइनदार संरचना है, ये आपकी बड़ी आंत होती है। ठीक, तो भोजन ग्रहणी से कहाँ आता है, ये आपका आता है छोटी आंत में। ठीक, तो छोटी आंत में क्या होता है कि यहाँ पर भी आपका भोजन का पाचन किया जाता है। यह लंबा पतला कुंडली जैसी संरचना होती है, जहाँ भोजन का पाचन पूर्ण होता है। इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। ठीक, तो ये आपकी जो ये छोटी आंत दिख रही है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होती है, कुंडलित संरचना होती है। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक, इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि यहाँ पर जो आपका आंतरिक रस होते हैं, इनमें उपस्थित होते हैं आंतरिक रस, जो कि एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर लेते हैं। तो यहाँ आपको बताया था भी कि ग्रहणी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन हो जाता है। इसके बाद जो आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा रह जाती है, उसका पाचन आपका छोटी आंत के द्वारा कर लिया जाता है। आंत की विलाई द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये आपकी जो छोटी आंत होती है, इसमें बच्चों इस तरह से डिजाइनिंग संरचना पाई जाती है, इसको विलाई कहते हैं। ठीक, तो ये विलाई जो संरचना पाई जाती है, इसके द्वारा जो आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होते हैं, ये आपके ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, अवशोषित करके ये आपके रक्त में पहुंचा दिए जाते हैं छोटी आंत से। इसके बाद भोजन आपका कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। ठीक, तो बड़ी आंत आपकी ये है, इस तरीके से ये संरचना जो डिजाइनिंग वाली आपकी साइड में दिख रही है, ये आपकी बड़ी आंत यानी बृहदांत कहलाती है। तो इसके बाद छोटी आंत से आपका इधर से होते हुए भोजन बड़ी आंत में आता है। तो बड़ी आंत में आपका बचा हुआ भोजन जो होता है, इसका अवशोषण होता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके थोड़ा बहुत ज़रूरी चीज़ें बची, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं बड़े आंत के द्वारा। और जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ आपका बाहर निकल जाता है। और ये चीज़ आपको याद रखना है, परिशेषिका होती है, ये मनुष्य का अवशोषी अंग होता है, जो कि पहले पूंछ हुआ करती थी, अब ये परिशेषिका यानी कि ये आपका अवशोषी अंग बन गई है। तो आपको ये याद रखना है, ये हिस्सा छोटा होता है, ये हिस्सा बड़ा होता है। जहाँ से गुदाद्वार होता है, ये आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ठीक,
तो इस तरीके से पूरा चित्र आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए पूरा फिगर आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। जैसे हमने बनाया हुआ है तो आप कोशिश करिएगा इसी तरह से बनाएं, और अगर आप बना पाएँ तो कलरफुल बनाइएगा तो और ही ज़्यादा आपका अच्छा दिखेगा। तो पूरे आपको 7 नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक, तो ये था बच्चों आपका पूरा मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। तो पूरा चित्र आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको चित्र और लिखना आपको कैसे है, तो ये पूरा हमने बता दिया आपको कि किस तरह से आपको लिखते जाना है। जैसे जैसे आपका खाना प्रवेश करता जाए वैसे आपको लिखते जाना है कि मुख में भोजन ग्रहण किया। यहाँ पर आपका टाइलिन एंजाइम मिला जो भोजन को चिकना और लुगदी कर देता है। और इसके बाद ग्रास नली में आया, ग्रास नली में आपको हेडिंग डालना है। ग्रास नली में हेडिंग डाल के आपको लिख देना है कि यहाँ किसी तरह का पाचन नहीं होता है और ये आपका पाइप जैसी संरचना होती है। ठीक, इसके बाद भोजन आता है आपका आमाशय में। तो आमाशय में आपका आंतरिक जो सतह होती है इसमें आपका जठर रस स्रावित होते हैं। जठर रस जो आपके अम्लीय होते हैं तो ये भोजन को अम्लीय कर देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे। तो यहाँ पर भोजन जो होता है वो आपका अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपका जो भोजन है ये आपका ग्रहणी में प्रवेश करता है। तो ग्रहणी में आपका भोजन प्रवेश करने के बाद तो यहाँ आपका ये लीवर से जो पित्ताशय होता है, लीवर में इससे पित्त रस निकलते हैं और अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलते हैं। ये आके ग्रहणी में भोजन को क्षारी कर देते हैं और ग्रहणी में भोजन का माध्यम कैसा हो जाता है, क्षारी हो जाता है, यानी क्षारी माध्यम में भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो अग्न्याशय में एमाइलेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं, पित्ताशय में पित्त रस पाया जाता है और आपका जो स्टोमच है पेट में इसमें जठर रस पाए जाते हैं। तो इनको रसों को भी एंजाइम को भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है ताकि आप लिख देंगे तो पूरे आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद भोजन जो आता है ये आपका छोटी आंत में आता है। तो ये छोटी आंत जो आपकी कुंडली संरचना है ये आपकी छोटी आंत होती है। तो इस तरीके से आपका जो भोजन है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह का अवशोषित कर लिया जाता है विलाइयों द्वारा। और इसके बाद आपका भोजन ये बड़ी आंत में प्रवेश करता है। जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत बचा हुआ पदार्थ होता है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह, तो यहाँ पर बड़ी आंत में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद जो पूर्णतः आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है ये गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो ये था आपका पूरा मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए और आपके दोस्त भी अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ। पूरा 7 नंबर आपके इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।